सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन। और आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड क्लास 12 2023 का जो मॉडल पेपर है उसमें एमसीक्यू का ब्लूप्रिंट यानी एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 35 क्वेश्चन। तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितना एमसीक्यू आया है और कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी हमें कौन से चैप्टर को ज्यादा फोकस होकर पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। पूरा 2023 का एमसीक्यू मॉडल प्रिंट या इसका हम ब्लू प्रिंट कहते हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास चैप्टर्स है वो हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं। देखो इन 14 चैप्टर में से हमारे पास कितने क्वेश्चन आने हैं, टोटल 35 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क्स के। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर हमारे पास है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार के मॉडल सेट में, तो आप देखोगे अगर आप ध्यान देखें तो वहां पर सिर्फ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, एकदम फॉर्मूला रट के चले जाना, फॉर्मूला याद करके चले जाना। मैं आपको फॉर्मूला का भी पूरा एक वीडियो के बता दूंगा कि कौन कौन से आपको फॉर्मूला पढ़कर जाने हैं। बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो कि हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो भी आपके 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। बात करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़ते होने चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। बात कर रहा हूं फिर से, बात आपको याद दिला दूं कि पूरे 14 चैप्टर से एमसीक्यू आया है, मतलब पूरे 14 चैप्टर से 35 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और पूरे इन 14 चैप्टर से आपका सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा 35 मार्क्स का। ठीक है, तो ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 कि आखिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पूछे गए हैं कितने क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए किससे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। दैट मीन्स कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, जिसमें हम आपका बैट लॉ आता है, फोर्स ऑन ए चार्ज आता है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग एलिमेंट आता है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स आता है। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं आपके मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में, एम्पियर्स लॉ भी आता है इसमें। बात करते हैं चैप्टर जो कि हमारा होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें हम अर्थ मैग्नेटिज्म और मैटर की बात करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास मैटर होते हैं जैसे कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ओनली 1 क्वेश्चन आ गया है। और वो भी बता दो 1 क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म को अच्छे से पढ़ के चले जाना है ना। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको बड़े अच्छे से पकड़ चले जाओगे। इन्हीं से क्वेश्चन बार बार ये पूछते हैं कि ओ पोल पर कितना होगा एंगल, एंगल ऑफ डिप, इक्वेटर पर एंगल कितना, एंगल ऑफ डिप कितना होगा। ठीक है, इसको मैं बताता हूं कि स्टार्टिंग के आपके जो 6 चैप्टर हैं इसका चाहे तो आप मेरा लास्ट ईयर का जो एमसीक्यू आया था, टोटल 5 सेट आए थे एमसीक्यू का, मॉडल सेट का, लास्ट का मॉडल सेट, उसको पूरा पढ़ चलो। वो पढ़ लोगे तो आपका स्टार्टिंग के 6 चैप्टर से क्वेश्चन तो वहीं से आपको आ जाना है, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर का आप 2022 का आप मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख लो, सब कुछ वीडियो अपलोड है, उसको जाकर आप देख लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबका। ठीक है, और एक बार याद लो कि जब भी आप मेरा कोई वीडियो लेक्चर देखो तो वीडियो लेक्चर देखने के बाद सबसे पहला मेरा आप क्या चेक कर लेना, पिंड कमेंट चेक कर लेना। हो सकता है 1-2 में ऑप्शन गलत हो गया हो, ठीक है, तो इसलिए आप एक बार पिंड कमेंट चेक कर लो, सबसे पहला कमेंट मैंने क्या लिखा है, अगर कोई करेक्शन होगा तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है वो भी 1 क्वेश्चन आ गया है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग वाले 4 चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाद वाले चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अब तक जो एनालिसिस किया है चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई स्टूडेंट इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ ले अगर अल्टरनेटिंग करंट को, तो वो अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत कम कुछ होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखोगे कि अल्टरनेटिंग करंट से यानी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो पूछे गए 3 क्वेश्चन आए हैं आपके सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से, जबकि चैप्टर काफी छोटा सा है। बात समझ आ गई। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब चैप्टर की बात करते हैं, तो चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से।
बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, जिसको बोलते हैं प्रकाशिकी बोलते हैं। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, डेरिवेशन इसमें भर भर के डेरिवेशन भरे हुए हैं, ठीक है। तो क्या करना है चैप्टर में, आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी एक चैप्टर इस चैप्टर से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो बता दो इस चैप्टर से कितने पूछे गए? टोटल 4 क्वेश्चन आ गए हैं आपके मॉडल सेट में, यानी एमसीक्यू कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है आपके रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से, ठीक है। बात करते हैं अगला चैप्टर को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। मेरे लिए भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स बड़ा छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो वो 5 मार्क्स की बात करो तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपके वेव ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू भी चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कितना क्वेश्चन पूछा गया इस बार के मॉडल सेट में? तो टोटल 3 क्वेश्चन आ गए हैं आपके सिर्फ वेव ऑप्टिक्स। तो आप देख सकते हो कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 35 में से 7 क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं आपके, किससे? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से, मतलब 20% क्वेश्चन तो यहीं से आ गया है। बात करते हैं हमारा अगला चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो इस चैप्टर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गया है 3 क्वेश्चन भी आया है यहां से। तो आपको देखने को लग रहा होगा कि जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, वहां देखोगे एमसीक्यू उन्होंने बहुत पूछ के रखा है, ठीक है, और वो पूछा भी जाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि लास्ट वाले टॉपिक से आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए वो आपको एमसीक्यू यहां पर देखने को ज्यादा मिलेगा, है ना। और लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक एमसीक्यू नहीं आया था, क्योंकि लास्ट ईयर जब टर्म 1 हुआ था तो टर्म 1 में 1 से लेकर 6 क्वेश्चन थे जो आपके सिर्फ एमसीक्यू आए थे, और बाकी 7 से लेकर 14 तक में आपका क्वेश्चन आया था वो सारा सब्जेक्टिव आया था, और उसमें भी आपका चैप्टर नंबर 12 और 13 नहीं पढ़ना था, लास्ट ईयर वो डिलीटेड टॉपिक था, लेकिन इस बार आपको सब कुछ पढ़ना है। तो इस बार जो नया चैप्टर इंक्लूड हो गया है वो बता दो, मैंने अभी कब तो कहा, वो हमारा एटम चैप्टर है, जो 2 साल के बाद फिर से आपके सिलेबस में पढ़ना रह गया है, यानी चैप्टर फिर से इंक्लूड हो गया है, यानी लास्ट 2 साल बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था। तो एक चैप्टर हो गया एटम और एक चैप्टर हो गया आपका न्यूक्लियाई, ये 2 चैप्टर लास्ट 2 साल से लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आपको पढ़ना है। तो बताओ इस एटम चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं? तो एटम चैप्टर से ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया इस बार के मॉडल सेट में। और आकर हमारा आता है अगला चैप्टर 13 जो कि हमारा न्यूक्लियाई है, जिसको नाभिक बोलते हैं। इस चैप्टर से जो पूछा गया है इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था इस बार आपके मॉडल सेट में, वो आया है 3 क्वेश्चन देखो आपको मिल गए हैं न्यूक्लियाई चैप्टर से एमसीक्यू, यानी ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है मैंने। और लास्ट टॉपिक आता है आपका सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछा गया है आपका 4 क्वेश्चन आ गया है फिर से, किससे? सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये एमसीक्यू करना, और एमसीक्यू ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 35 में 35 मार्क्स ला सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके रखा है तो। फिर बता दूं, अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, है ना। पूरा चैप्टर वाइज, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट है वो, चाहे मैं बताऊं वो सीयूटी तक के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक का चैप्टर वाइज एमसीक्यू अपलोडेड है, जाकर अभी से देखना शुरू कर दोगे, हर दिन एक वीडियो देखो तो 14 डेज में आपका पूरा एमसीक्यू तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से अगर आप पढ़ाई करो तो आपका पूरा 14 डेज में पूरा का पूरा एक वीडियो देखना करोगे अच्छे से स्टार्ट, तो 14 डेज में आपका पूरा का पूरा फिजिक्स एमसीक्यू 35 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो था आपका किसके लिए, मैंने बता दिया, झारखंड बोर्ड क्लास 12 में 2023 एमसीक्यू मॉडल सेट का ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो बाकी अगर कोई नया अपडेट आता है या फिर बाकी कुछ नया एमसीक्यू आता है या फिर हम आपको कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप हमारा नया वीडियो लेक्चर देख सकते हो, जिसमें आपको मैं 2017 से लेकर 2022 तक का पूरे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन फिजिक्स का एनालिसिस, यानी किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये आपको मैं जल्द ही 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, आप वो चीज देख लेना। बाकी इसी तरह मैंने कहा है आपको मैथमेटिक्स केमिस्ट्री का भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको सब कुछ ब्लूप्रिंट यानी पूरा एनालिसिस मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो बाकी जो लोग नए हैं, चाहे तो मन करता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इसलिए।